मेरी प्रथम श्रेणी की बात सुनकर पास के गांव के युवकों का हुजूम हमारे घर आ गया था। मैं चिंतित था कि अब क्या करूं। यदि फेल हो जाता तो अगले साल मौका मिलता। घर के लोग चिंतित थे कि इस भीड़ को क्या खिलाएं। भीड़ ने ही उनकी समस्या हल कर दी कि वे मिश्री ही खिला दें। तब मुझे याद आया कि बड़े भाई साहब 3 साल प्रयास करने के बाद इंटरमीडिएट में द्वितीय श्रेणी में पास हुए थे। पिताजी बाजार से मिठाई लेकर आए थे, बड़े खुश नजर आ रहे थे। आज खुशी आखिर क्यों नहीं हुई? अपने बच्चों में इतना फर्क? अब यह केवल प्रश्न रह गया। एमए करने के कारण मेरे चाचा लोग मुझे पसंद करते थे। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए आधी धनराशि देने की पेशकश भी की, पर बकाया आधी धनराशि के अभाव में मैं आगे पढ़ाई न कर सका। कुछ समय तक के लिए मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाते रहा। जब अवकाश हुआ तो मैं अपने भतीजे को गोद में रखकर बहलाया करता और यही मेरा नियमित कार्य हो गया। धीरे धीरे मैं सबका प्यारा हो गया। हम सभी साथियों का एक बेरोजगार संगठन था। हम साथ घूमते, सरकार को कोसते। संगठन में सभी लोग प्रथम श्रेणी के थे। सब रोजगार पत्रिका देखते, सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते। जहां वैकेंसी दिखती वह आरक्षित होती, फिर सभी निराश हो जाते। एक बार वैकेंसी निकली, बहुत दूर जाना था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। पिताजी से कहना बेकार था, क्योंकि एक बार जब मैंने बीडीओ की लिखित परीक्षा निकाल दी, लेकिन मौखिक परीक्षा के लिए बरेली जाना था, तो मैंने उनसे पैसे के लिए पूछा था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर पास हो गया तो ठीक है, और यदि फेल हुआ तो घर वापस मत आना। उस समय उनको भैंस लानी थी। मैं डर गया कि अगर मैं फेल हो गया, मौखिक परीक्षा नहीं निकाल पाया, तो मैं कहाँ जाऊंगा। मैं खुद ही पीछे हट गया। हम लोगों के एक साथी पंत जी थे। उन्होंने मेरा आवेदन पत्र भेजा और उस आवेदन के बारे में मुझे याद भी नहीं रही। हमारे समाज के लोगों में 20 साल का होते होते उनकी सेना में नौकरी लग जाया करती थी, और मैं 22 साल का घर में बैठा हुआ था। काफी उपेक्षा होती थी, फिर भी पूरा गांव मुझे सम्मान देता था, तो मैं काफी चिंतित भी रहता था। मैं अपनी ही चिंता में डूबा था। तभी एक पोस्टमैन मेरे पास आया। शुरू में तो मुझे लगा कि कोई साधारण सा पत्र होगा, परंतु उसने मेरे हाथ में एक रजिस्ट्री पकड़ाई। उसमें मेरा नियुक्ति पत्र था। दोस्तों, ये था शेखर की कहानी का एक छोटा सा अंश। आपको ये कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जानिए अगले भाग में कि शेखर की नौकरी कहाँ लगती है और कैसी उसको नौकरी मिलती है, और उसकी जिंदगी नौकरी के बाद कैसे बदलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्लॉगर इन। धन्यवाद।